बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज मैं आपके साथ शलजम के सालन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ शुरू करते हैं। शलजम के ऊपर मट्टी वगैरह लगी थी तो इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब इनको छील लेंगे। शलजम काट के दिखाने का मकसद ये है कि इनको आप जितना बारीक काटेंगे ये जल्दी से मिक्स हो जाएंगे और इनको मिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इनको आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम का मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें मैंने ये तकरीबन आधा किलो शलजम लिए हैं, जिनको मैंने काट के पानी के अंदर डिप कर दिया है ताकि ये काले ना हो। इसके अलावा 1 प्याली मैंने पालक ली है, 2 अदद मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, आधा खाने वाला चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 खाने वाला चम्मच हरा लहसन है। इसके अलावा आप दूसरा लहसन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 अदद बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके अलावा 1 प्याली मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई मेथी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा मसालों में जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें मैंने तकरीबन आधा खाने वाला चम्मच ये साबुत ज़ीरा लिया है। इसके अलावा 1 खाने वाला चम्मच ये मेरे पास नमक है, आधा खाने वाला चम्मच सुरख मिर्चें हैं। नमक और सुरख मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय वाला चम्मच ये मेरे पास हल्दी है, आधा खाने वाला चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधा खाने वाला चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय वाला चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें और बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर ये मेरे पास अजवाइन है। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो जब भी आप शलजम, पालक या मूली का सालन बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी को रखेंगे चूल्हे पर और सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें आधा खाने वाला चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को थोड़ा सा नरम होने तक अच्छी तरह भूनना है। ज़ीरे को प्याज के साथ ही शामिल करने से जब ज़ीरा भुनता है तो इसकी जो खुशबू निकलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा इसके अंदर अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे और साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। मज़ीद 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही सारे मसाले शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेंगे। और यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए शलजम शामिल कर दूँगा और साथ ही पालक शामिल कर देंगे, मेथी और धनिया भी साथ ही शामिल कर देंगे। शलजम, पालक और मेथी शामिल करने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। जितना अच्छी तरह आप इनको भूनेंगे शलजम का सालन आपका उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अभी हमने यहाँ पे पानी वगैरह शामिल नहीं करना। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें भुनेंगी ये अपना पानी खुद ही छोड़ेंगी और इंशाल्लाह इसी पानी के अंदर ये अच्छी तरह से पकेंगे। अगर हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत पड़ी तो वो इसके बाद हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद अब ढक्कन से करेंगे कवर और 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। मेथी शामिल करने से शलजम के सालन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें ज़रूर शामिल कीजिए। इससे आपके सालन का जो जायका है वो इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाने के बाद शलजम हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमने करना क्या है कि जो शलजम है इनको हमने दबा के इस तरह से मिक्स कर देना है। इसको घोटना कहते हैं। ये साग वगैरह या फिर इस तरह चीज़ों को मिक्स करने के लिए, घोटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास ये हो तो इसके साथ आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। शलजम मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो अब इस टाइम पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें मैं आधा चाय वाला चम्मच गरम मसाला शामिल करूंगा। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे
और यहाँ पे हमारा शलजम का सालन रेडी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बहुत से ढाबों और रेस्टोरेंट से शलजम का सालन खाया होगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शलजम का सालन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।